ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, हिंदू शब्द की परिभाषा बता। श्री राम, बस हो गया। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। राम, एक मिनट भाई, इसको हाँ, आ जाओ भाई। इससे एक रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुन। सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। आज सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अच्छा मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। अभी ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबाओं को। एक बाबा कहता हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आग के हवाले कर दूंगा। 4 बार कर चुका, अभी तक मरा नहीं वो, अभी तक आत्मदाह नहीं किया उनने। तो रामराज चाहते हैं ना, सबके दिलों में रामराज चाहते हैं। तो रामराज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा? कौन करता है जय सिया राम करके कत्ल? किसने किया आज तक, ये बताओ आप। भाई बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि 2024 चुनाव बहुत ही नज़दीक है। उसको लेकर संत भक्त का कहना है कि जब से मोदी सरकार बनी है देश का विकास ही हो रहा है। वहीं पर संत भक्त को सच्चे देशभक्त ने अच्छे से सबक सिखा दिया कि इस महिला को भी पता नहीं है कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है, और बोल रही है कि मोदी सरकार जीतेंगे, अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो मैं आत्मदाह कर दूँ। इनके जैसे पता नहीं कितने बाबा आए और कितने बाबा गए, बीजेपी का सपोर्ट करते रहे लेकिन कोई आत्मदाह नहीं किया। वहीं पर संत भक्त का कहना है कि हमको श्री राम मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं पब्लिक में क्या रिएक्शन है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला सवाल आपसे जुड़ना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में चुनाव है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखो, मैं ये कहता हूँ ये देश प्रतिभाओं का देश है। 140 करोड़ लोगों का देश है, ठीक। और जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं या चुनाव लड़ने आई हैं तो कांग्रेस ने कभी पहले चेहरा नहीं दिया, इंदिरा गांधी और नेहरू जी को छोड़ के, ठीक। तो भैया, लेकिन ये बात तय है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री दिया जाता है वो बेस्ट दिया जाता है, एजुकेशन वाइज भी, नॉलेज वाइज भी और दूरदर्शी दिया जाता है, ठीक। सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, बहुत लोग कहते हैं रिमोट वाली सरकार, तो ये भी तो ध्यान रखो जीती कौन थी? सोनिया गांधी जीती थी, ठीक। और भैया लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, फर्क है दोनों में। देखो दौर क्या है भाई, लोग कहते हैं मोहल्ला बिगड़ गया, जमाना बिगड़ गया। दौर क्या है? हम और आप हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। हम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया, हम ठीक तो जमाना ठीक, ठीक। तो भैया कांग्रेस का दौर आ रहा है, हर 10 साल बाद, एक डिकेड के बाद माहौल बदलता है, ठीक है। जो लोग 2014 में 18 के थे, आज वो 28 के हैं, जिम्मेदारियों के तले हैं, ठीक। महंगाई समझते हैं, बेरोजगारी समझते हैं, इसलिए बीजेपी नहीं आएगी। वो जुमला भी समझते हैं, ठीक है, इसलिए कांग्रेस जरूरी है। लेकिन बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार। वो पूरी बात नहीं सुनी आपने। बीजेपी का नारा इस बार 400 पार, कांग्रेस सरकार। पूरा नहीं सुना आपने, आधा है ये, आगे की लाइन भी तो है। अब पूरा सुनो, ठीक है। 400 पार, कांग्रेस सरकार, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो काम किया, इधर आइए, हाँ। मैं तो कल देता हूं। नहीं बेटा सुनो, की मांग गलत नहीं है इन संगठनों द्वारा, तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान राष्ट्र की मांग गलत कैसे हो गई? पहली बात, ठीक। दूसरी बात भैया, उस टाइम के हिसाब से, ठीक, वहां का एक बंदा था जिन्ना भाई, वो एक धार्मिक संगठन का अध्यक्ष था, ठीक। आज़ादी में योगदान था। उनने कहा भाई हमें धर्म के आधार पर राष्ट्र दे दो, ठीक। हमारी पॉपुलेशन, दोनों बड़े नेता थे, उस टाइम का बंटवारा हो गया, ठीक। गांधी जी के कहने पर नहीं हुआ, पहली बात, ठीक। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। गांधी जी ने एक सुलह समिति बैठाई थी उसको लेकर, और जवाहरलाल नेहरू का तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। अब इनको ये पता है इसके बाद पता है क्या कहते हैं? जब ये बातें, ये आज़ादी के तुरंत बाद की बातें हैं, उस टाइम की परिस्थिति। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए नियुक्त किया था, गया था ना उनको, वल्लभ भाई पटेल को, और बाकी के 9 वोट किसी और को मिले थे, फिर भी वो उनमें से किसी को नहीं बनाया, ठीक है। नेहरू को बनाया गया। क्यों बनाया गया? वो नेहरू को तो कोई एक भी वोट ही नहीं मिला, चुना ही नहीं था उनने। चुनाव आप ये बताओ। और मैंने ये उसमें, ठीक है, हाँ, ये गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं, गांधी जी के वजह से जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं। और सबको पता भी था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना। इस देश के एक भी मुसलमान जिन्ना का सपोर्ट नहीं करता है। एक मिनट, आप पूरे मोहल्ले में जाकर के सर्वे कर लीजिए भाई। ये कह रहे हैं कि भाई गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बात,
कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश में पहले इलेक्शन के बाद। उससे पहले वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 3 साल तक झंडा फहराया देश में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे फैलाया, प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं फैलाया। पहली बात। पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए? भाई पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु हो गई 1950 में हो गई, और पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वो 1951 और 52 में हुआ। ठीक, तो भैया वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाते? ठीक, उससे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर झंडा फहरा, कहते हैं 47 में आजाद हो गया, 3 साल झंडा कैसे फहराए? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, प्रधानमंत्री नहीं थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ही फैसले लिए थे। भारत गणतंत्र राज्य कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950, और लागू कब होगी वैसे औपचारिक रूप से कब हो गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब भाई साहब व्हाट्सएप का ज्ञान सुन लो ध्यान से। भाई गांधी जी ने कोई बंटवारा नहीं किया। ठीक, गांधी जी ने उस टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट था वो डिसीजन लिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बेस्ट डिसीजन था, कश्मीर भारत का राज्य नहीं था, राजा हरिप्रसाद शासक थे वहां के। ठीक है, और भाई वो किसी में नहीं मिलाना चाहते थे, वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे कि भाई हमारा राज्य स्वतंत्र रहे, अलग राज्य की मांग थी। फिर भी उसको किसी संधि के तहत, 370 की संधि के तहत भारत का हिस्सा बनाया। ये नेहरू की उपलब्धि है, ये सब तुम कमी बना के पेश करते हो। आप इनकी बातों से सहमत हैं? इनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन देखो, लेकिन